हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हाज़िर हो गई हूँ फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर, और ये वीडियो है फरवरी 2024 के प्रेडिक्शंस के लिए। हमेशा की तरह आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, और अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई वुड अगेन लाइक टू रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने के लिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ hit the subscribe button, press the bell icon, and do like the videos. So let's start today's video. हेलो पाइल 1, ऑल दोस्त जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ये वीडियो है आप लोगों के लिए। ये है हमारी पाइल 1। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट। ओके, सो गुड विशेस फॉर पाइल नंबर 1। और क्या है इनके फेब्रुअरी मंथ में। ओके, ऑलराइट, एक कार्ड मुझे मिल गया है। हर बार की तरह 3 कार्ड निकालूंगी मैं हर पाइल में से। सो दिस इज सेकेंड एंड दिस इज माय थर्ड कार्ड। राइट, आई होप आपको ये सारे कार्ड क्लियरली दिख रहे होंगे। यस। सो पहला कार्ड आया है पाइल नंबर 1 के लिए, हैप्पी स्लीप बिलो, आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। Second is time capsules. I have the confidence to be myself. Freeze it. I freeze what no longer I want. ओके, सो जो पहला कार्ड आया है वो हमें यही इंडिकेशन दे रहा है दैट यू नीड रेस्ट। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और मे बी फेब मंथ में आप थोड़ा सा रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप अब थक चुके हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट लेना बनता है। आप जब रेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो रीस्टोर्ड एनर्जी होती है वो आपको ज़्यादा डबल एनर्जाइज फील करवाती है। तो आपने बस अपनी एनर्जी थोड़ी सी स्टोर करनी है और उसको लेकर फिर आगे बढ़ना है। सो इट मीन्स आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है यहाँ पर आपको काफ़ी एक स्टेट जो दिख रहा है मुझे कि आप ऐसे स्टेट में रहेंगे जहाँ पे आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ही आपको एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं फेब्रुअरी मंथ में, जिसमें आप रिफ़्रेश फील कर रहे हैं, री एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं। आप यहाँ पे फ्रेश फील कर रहे हैं, आप क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं अपने आप के साथ में, और काफ़ी अबंडेंट मुझे यहाँ पे आपका ये टाइम दिख रहा है। आपके पास काफ़ी अबंडेंस है हर चीज़ का, रेस्ट का, खुशियों का, पैसों का, एवरीथिंग। एंड मुझे यहाँ लग रहा है कि फेब मंथ में आप लोगों के ड्रीम्स भी कुछ आप अचीव कर रहे हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जो चल रहे हैं, मे बी वो आप अचीव कर रहे हैं। आपके सपने सच होते हुए मुझे दिख रहे हैं फेब मंथ में। तो इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर पाइल नंबर 1। सेकेंड कार्ड से मुझे पता चला टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को ऑलरेडी एक बहुत अच्छा टाइम आप बिता रहे हैं, यहाँ पर आप रेस्ट कर रहे हैं और फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। तो इट मीन्स आप यहाँ पर काफ़ी इस मंथ में कॉन्फिडेंट, एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन आप सबके सामने आएंगे, और काफ़ी अच्छा टाइम आप बिता रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें, और मैंने कहा इस कार्ड में भी कि आप लोग, मुझे बहुत एक अच्छी एनर्जी अबंडेंस दिख रहा है आपके साथ में। काफ़ी अच्छे आप फंड्स आप जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ सरप्राइजेस मिले, कुछ अचानक से कोई रुका हुआ मनी आपका जो था वो आपको मिल रहा है, और आप यहाँ पे मतलब खुश भी हैं।
आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास प्यार भी है, आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत एक अच्छा टाइम है जिसके वजह से आप बहुत एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन यू आर कमिंग आउट। सो सब आपको देख कर यही बोलेंगे कि वाओ शी इज़ सो कॉन्फिडेंट एंड ही और शी इज़ सो कॉन्फिडेंट एंड सो वेरी वेल मैनेज्ड, एंड आप अपनी हर चीज़ टाइम पे कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग रेस्ट जिसकी आपकी ज़रूरत है। ओके, और आपने अपनी लाइफ में से वो सारी चीज़ें निकाल दी जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, बीट टॉक्सिक रिलेशनशिप, बीट एनी assignments or at any project that you were doing and you are no longer interested in that. So वो वाली चीज़ें आपने अपनी लाइफ में से हटा दी हैं और आप जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको हटा के आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो इट लुक्स लाइक आपका फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो और कार्ड्स देख लेते हैं हम कि इसके बाद आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 1, लेट मी शफल, सॉरी। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं फरवरी मंथ में। ओके, वैसे तो बहुत ही पॉजिटिविटी वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कोई टेंशन्स नहीं दिख रहे हैं, बट लेट्स सी और भी कार्ड्स आएंगे, वो भी आपकी सिचुएशन अभी बताएंगे। लास्ट में मैं टैरो कार्ड्स लूँगी, उनसे पता चलेगा। ओके, राइट, फर्स्ट इज अमेजिंग। आई ऑलवेज से कि कार्ड्स इतने कनेक्टेड रहते हैं ना, वो हर बार होता है, हर पाइल में, हर रीडिंग में। एनीवेज आई विल टेल यू व्हाई। ओह वाओ, ऐसा लग रहा है आप घूमने जा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन है जो आपकी फेवरेट होगी, वो आप मे बी फरवरी मंथ में आप जाने का ट्राई कर रहे हैं, या एनीवेज लेट्स टेक वन बाय वन। सो फिनिक्स, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। येस, आई टोल्ड यू कि आपका एक पीरियड चल रहा है जहाँ से आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं और आप हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद अभी आपको रेस्ट की और नींद की ज़रूरत है, अपने आप की एनर्जी को स्टोर करने की ज़रूरत है थोड़ी टाइम, और वो मैंने इस कार्ड में बताया आपको। और वही चीज़ यहाँ पे पता चल रही है कि बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो अब आप जो निकल रहे हैं, अब आप रिन्यूड एनर्जी के साथ में आप निकल रहे हैं, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, थोड़ा रेस्ट लेना है, ताकि आप जब जागें तो फुल ऑफ एनर्जी रहें और जो भी आपके सामने चैलेंजेस आए उनको देख सकेंगे। तो वो वाली बात है। फिनिक्स कैसा होता है कि वो जल कर ख़त्म होके फिर से उसका रीबर्थ होता है, दैट इज़ व्हाट अ फिनिक्स इज़। तो आपका भी वही चीज़ हुआ है, आप लंबे टाइम से कुछ स्ट्रगल करते आ रहे हैं, थक गए हैं, बहुत ही आपने हार्ड वर्क पुट इन किया है, आपने बहुत अपनी जान लगा दी है, खून पसीना सब उसमें लगा दिया, आप थक चुके हैं थोड़ा सा। अब आप रेस्ट कीजिए एंड वेट फॉर द आउटकम्स and wait for the rewards of it, rewards of your hard work, your struggle, वो सब के लिए प्रिपेयर रहिए। अब आप एक नई अवतार में बाहर आएंगे, तो वो ये कार्ड शो करता है। बट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल दिस टाइम, क्योंकि जब आप आप जब आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी होते हैं ना, तो आप बहुत सारे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब आप हर तरीके से खुश होते हैं आपकी लाइफ में, आपके हर आस्पेक्ट में आपको 100% मिल रहा और होता है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, तो आप बहुत सारे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उन लोगों में से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो। आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है आँख बंद करके। आपको अपना माइंड, अपनी आँखें, अपना दिमाग, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज़ करके ही अगर आप किसी डील में एंटर कर रहे हैं, तो आपको पूरा प्रॉपर पेपर वर्क देख कर जस्ट ये हुआ कि ठीक है मेरे जानने वाले हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं तो आई कैन ट्रस्ट देम, नो, इस तरीके से आपने ट्रस्ट नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यही टाइम होता है जब आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि यू अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल।
एंड सब तो आपके लिए के वेल विशेस नहीं हो सकते हैं ना, कुछ होते हैं जो आपके वेल विशेस बनकर आते हैं लेकिन आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो बी केयरफुल ऑफ दोज पीपल एंड बस अपनी आंखें खुली रखिए। ओके, देन as I told you, I can see that you are maybe planning for a journey. So as I told you, आप मुझे फरवरी में कहीं कोई जर्नी प्लान करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं क्योंकि जर्नी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और मे बी आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी सी शोर वाली जगह पे जा रहे हैं, मे बी लाइक गोवा हो गया। अभी वेरी हम बहुत ज़्यादा लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि मालदीव्स तो कोई जा नहीं रहा है अभी तो इट लुक्स लाइक समवेयर कोई कोस्टल एरिया आपका जहाँ पर आप जा रहे हैं, लेकिन यू आर गोइंग समवेयर एंड यू आर एन्जॉइंग। एकदम वो वाली वाइब है आपकी कि आप अपने कान के ऊपर फूल लगा के, अपने गले में फूलों वाली माला पहन के फ्लोरल कपड़े पहन के आप एन्जॉय कर रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो वाला आपका टाइम दिख रहा है क्योंकि आपने जो स्ट्रगल किया है ना, अभी आपको यू नीड अ ब्रेक। सो यू हैव प्लान फॉर अ आउटिंग एंड मे बी आपके फ्रेंड्स या आपके लवर, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, उनके साथ आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। दिस जर्नी कैन बी लाइक फिज़िकली भी हो सकता है आप फिज़िकली कहीं जा रहे हैं, और हो सकता है कि आप आपकी जर्नी एक मेटामॉर्फिकल जर्नी होगी। या सो योर जर्नी कैन बी फिज़िकल, और मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ गोल्स सेट किए हों आपकी लाइफ में कि 2024 तक तो मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में। जो भी आपके करियर गोल्स हुए या आपके लाइफ के गोल्स हुए, तो वो मुझे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कि या ये भी हो सकता है कि आपके गोल्स आप अचीव नहीं कर रहे, लेकिन जो आपकी जर्नी रही है, आपकी लाइफ की जर्नी रही है आज तक की, उससे आप बहुत ही सॉरी उससे बहुत ज़्यादा कंटेंट फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत आपको लग रहा हो कि ठीक है, आपकी जो आज तक की ज़िंदगी रही है वो मीनिंगफुल रही है। इट वाज नॉट अ वेस्ट कि बस पागलों की तरह हम दुनिया की दौड़ धूप की ज़िंदगी में बस भाग दौड़ में लगे हुए हैं और कोई मतलब नहीं निकल रहा है ज़िंदगी जीने का। वो स्टेट तब होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो आपको पसंद है, जो उन लोगों के साथ में नहीं है जो आपको पसंद है। आप सिर्फ एक भेड़ चाल में चलते होते हैं, तब वैसी फीलिंग आती है। लेकिन ये वो टाइम नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी किया है, आप बहुत फुलफिलमेंट आपको मिल रहा है उस चीज़ से, कि बीट योर करियर, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर पर्सनल लाइफ, जो भी रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आप उससे खुश हैं कि आज तक की जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी है। मेनली तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ गोल्स जो थे आप आज तक जो आपने प्लान किए थे वो अकम्प्लिश कर रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए फेब मंथ में। उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, इनर पीस। आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, हम इनर पीस की बातें कर रहे थे और वही कार्ड आया है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि हमेशा कार्ड्स आपस में इतने कनेक्टेड होते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज़ द मैजिक ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड, सो नो डाउट इट्स मैजिकल। ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, यू आर इनफ, इनर पीस, द रेनबो रिवाइवर एंड सेक्सुअलिटी। ऑलराइट, तो पाइल 1 के लिए जो लव मैसेजेस आए हैं वो ये है कि आई एम इनफ। आप मुझे फरवरी मंथ में जो देखिए, ये सारे जो कार्ड्स आए हैं तीनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर मैसेज देते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी के लिए है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है
वो है यू आर इनफ। आप अपने आप में इनफ हैं, आपको किसी की ज़रूरत फील नहीं हो रही है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, सपोज़ अगर आप नहीं हैं किसी रिलेशनशिप में, तो ये मंथ वो रहेगा जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ये नहीं सोचोगे कि आई नीड समवन इन माई लाइफ। ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने आप में ही इनफ है, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, आप हर वो चीज़ कर पा रहे हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें, सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ में हो रही है। तो यू आर ऑलरेडी वेरी बिजी, यू आर लुकिंग वेरी बिजी हियर इन फेब्रुअरी मंथ। आप बिज़ी भी दिख रहे हैं, आप रेस्ट लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो हर चीज़ का एक जो टाइम डिवाइड होगा ना, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, कि आपका शेड्यूल सही रहेगा कि मुझे इतने 8 घंटे काम करना है तो काम करना है, 8 घंटे की नींद लेनी है तो आज नींद लेनी है, फिर मुझे इतने घंटे 1 घंटे अपने पर्सनल अपने ऊपर देने हैं। उसमें हो गया आपका एक्सरसाइज, हो गया आपका योगा, जो भी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें आप टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। तो ये वो मंथ है जो कि बहुत ही बेहतरीन मंथ रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत खुश हैं अपने आप में, आप बहुत यू आर इनफ, या आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप पॉजिटिव जोन में है जहाँ पर आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे। जब हम इस वाले स्टेट में होते हैं ना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, यही वो टाइम होता है जब बहुत सारे लोग खुद आपके पास चल कर आते हैं। आप नहीं जाते किसी के पास, आप नहीं किसी को बुलाते, लेकिन वो टाइम जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई चाहिए नहीं मेरी लाइफ में, आई एम इनफ, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ और मेरा सब कुछ, सारे पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में है चारों ओर। तो यही टाइम होता है जब आप सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज़ दैट टाइम एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी। बट हाँ, आप हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं और आप हर काम को सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये वो वाला टाइम दिख रहा है यहाँ पर। रेनबो रिवाइवर, द सिमिलर मैसेज कि आप जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत पॉजिटिविटी में हैं, बहुत कलरफुल आपकी लाइफ रहेगी, और आपकी कलरफुल लाइफ है काफ़ी। और जस्ट 1 मिनट, लेट मी अरेंज द कार्ड सो यू कैन सी इट प्रॉपरली, राइट। हाँ, तो जो मैं कह रही थी कि आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल मुझे दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। तो आप यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में नए you might attract someone who loves you, who like you, who can come in your life and change everything. So ये वो वाला टाइम है जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है। और दिस इज़ फॉर दोज हु आर सिंगल्स, जिनकी लाइफ में कोई है नहीं, वो अट्रैक्ट करेंगे ऐसे लोग जिनकी लाइफ में ये नए लोग आएंगे और आपकी लाइफ एकदम रंगीन हो जाएगी। आप बाहर जा रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं, डेट्स नहीं तो मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं बाहर, और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं फॉर लाइक डिनर, just gossip and have a good chat. That's that is what I can see here. And आप मुझे यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल आप इस मंथ में बहुत लगेंगे। आप बहुत अच्छे दिखेंगे, आपके चेहरे पे ना एक ग्लो रहेगा इस मंथ में। और आप जो भी पहन ले, आप नई पहन, मतलब जैसे कि कोई नए कपड़े पहने, नई ड्रेस पहने टू लुक बेटर, वैसी वाली बात नहीं है कि सिर्फ उसी में अच्छे लगें। इवन इफ़ आप घर पे भी बैठे हैं ना, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप जस्ट सोकर उठे हैं, ये वो मंथ है जिसमें आप काफ़ी गुड लुकिंग दिखेंगे। आई कैन फील इट एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। सो वो एक चीज़ रहेगी। और सिंगल्स नए लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो आप लोग बहुत एवरीडे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली, एवरीडे नहीं तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप डेट्स पर जा रहे हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, अपनी लाइफ की जर्नी, अपने लाइफ के मैटर्स बहुत मीनिंगफुल आपके डिस्कशन हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ से आपको सजेशंस मिल रहे हैं टू लाइक हाउ टू मूव फॉरवर्ड, या बहुत वैल्यूएबल आपको डिसीजंस बनाने के लिए वैल्यूएबल एडवाइस मिल रही है आपके पार्टनर के थ्रू। और आपका टाइम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। यू आर गोइंग, यू आर पार्टिंग, आप पार्टी कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो दैट इज़
वो काइंड ऑफ एनर्जी है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर जो भी हैं, आप मेल या फीमेल हैं, आप ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। और जैसा कि होता है ना कि इंडिया में अब तो बहुत डेवलपमेंट आ गया है, अब कोई लड़का लड़की की वो बात नहीं करता है, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आप अपनी लाइफ में इस मंथ में भी आप कुछ ऐसे काम कर जाएं जो आप ना अपने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर जाएं अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। और जो आपकी जो आपके बड़े लोग हैं उनके बीच में भी आपकी बहुत तारीफ़ होगी। वो कहेंगे कि यार बेटा हो तो ऐसा हो या बेटी हो तो ऐसी हो। इस तरीके का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वो चीज़ हो सकती है कि आप बहुत कुछ अचीव कर लें इस मंथ में, या कुछ आपके साथ ऐसा हो कि यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर समवन, यू नो, टू यू कैन become an example for others to on to how to live their life। ये भी हो सकता है कि ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं उसके बाद ही आप एक एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ना अचीव करें, लेकिन आप इतनी अच्छी, इतनी बैलेंस्ड, इतनी प्रॉपर आप लाइफ जिए कि लोग आपको देखकर कहें कि देखो उसकी तरह बनना चाहिए। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मे बी ऐसा कुछ आप यू कैन बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सो वेरी नाइस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ऑलराइट, तो ये तो थे हमारे ओरेकल के मिनी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं जो फरवरी मंथ के लिए। अब मैं टैरो से निकाल दूँगी और देख लेते हैं टैरो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ओवरऑल वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर पाइल 1। वो सब लोग जिन्होंने ये मंथ चूज़ किया है, आपका मंथ बहुत ही प्रॉमिसिंग रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। यू विल बी हैप्पी इन दिस फरवरी मंथ। ओके, oops, sorry, alright, वन फाइनल शफल एंड मैं आपके कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, दिस इज द वन फाइनल वन। ओके, एक कार्ड मेरे पास आ गया है, द एम्प्रेस। ओके, ये कार्ड भी मैं ले लूँगी क्योंकि अब ये दिखाई दे चुका है। राइट, एंड द लास्ट वन, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस, इससे मुझे पता चल रहा है कि जैसा कि मैंने आपको पूरी रीडिंग में भी बताया, मैंने आपको क्या बताया कि आपकी लाइफ फरवरी मंथ में बहुत ही अबंडेंट रहने वाली है। आपकी लाइफ में सारे आपकी नीड्स फुलफ़िल होंगी। ये कार्ड भी वही शो करता है, सेम थिंग, कि आपका बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है फरवरी मंथ में। यू विल फील अबंडेंट। आपकी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी होंगी। जितनी भी आपकी ज़रूरतें होंगी फरवरी मंथ में, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कार्ड ये भी शो करता है कि आई मीन इट शोज़ फर्टिलिटी, राइट। तो जो न्यू कपल्स हैं जो कि प्लान कर रहे थे फैमिली प्लानिंग के लिए, ये कार्ड वो चीज़ भी शो करता है। तो हो सकता है आपके घर में कोई न्यू छोटा मेहमान आने वाला हो, तो उसकी भी चांसेस हैं। तो गुड न्यूज़ आ सकती है आपके घर में। एंड अनदर थिंग विच आई कैन सी हियर एंड द कार्ड शोज इज़ दैट हो सकता है बहुत से लोग अपना घर बनाने का ट्राई कर रहे हों काफ़ी टाइम से, अपना खुद का घर बनाने का। और खुद का घर बनाने का या ख़रीदने का, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप मुझे एक नए घर में मूव होते हुए दिख रहे हैं। या कि वो लोग जो कि जिनके पास ऑलरेडी अपना घर तो था, लेकिन वो एक बड़े घर में शिफ्ट होने का सोच रहे थे काफ़ी टाइम से और उसके लिए प्लान कर रहे थे। तो ये यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है कि मे बी आप अपने घर से किसी बेहतर घर में, बड़े घर में आप यहाँ पे मुझे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप अपने ही घर में रेनोवेशन या अपने घर का एक्सटेंशन करवा रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। और
ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि अगर आप नया घर ले रहे हैं जो कि आपके घर से बड़ा होगा, बेहतर होगा, उसमें आपका एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन भी होगा, श्योर फॉर श्योर। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर मैं कहूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप में, तो जैसा कि अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, आप इस मंथ में काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, आपको हैप्पीनेस मिलेगी इस मंथ में। और अगर सिंगल है तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया इस कार्ड के थ्रू कि या ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है नए लोग आएँ, आपको नई रिलेशनशिप आप शुरुआत कर सकते हैं। और आपकी जो भी रिलेशनशिप रहेंगी, इवन इफ़ यू आर सिंगल और ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप बहुत हारमोनियस रहेंगी। तो बहुत अच्छा टाइम है रिलेशनशिप के लिए। तो फेब्रुअरी मंथ ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर करियर एंड मनी की बात मैं कहूँ तो मनी फ्लो जो है आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको बहुत अच्छा इनफ्लो दिख रहा है मुझे। और सिक्योरिटी यहाँ पर फील हो रही है। आप अपने काम में बहुत ही रिसोर्सफुल रहेंगे और आप उस पोजीशन में रहेंगे जहाँ पर आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें। आप दूसरों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्वेंटिव वेज लेकर आएंगे किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। आप नए नए तरीके लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो मनी वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी आपकी ओवरऑल लाइफ यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। ओके, अब लेती हूँ मैं आपका सेकंड कार्ड। जो सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, तो एस ऑफ पेंटिकल अगेन इट शोज़ द सेम थिंग। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस रहेगा, बहुत हैप्पीनेस रहेगी। और इस पूरी रीडिंग में बार बार यही मैसेज निकल के आया है कि आप लोगों की फेब्रुअरी मंथ में जो भी नीड्स रहेंगी ना, वो बहुत इजीली फुलफिल्ड हो जाएंगी। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। वो आपको सारी आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी जो आप फेब्रुअरी मंथ में चाहेंगे, जो आपको चाहिए होगी। और ये कार्ड भी वही शो करता है कि आपके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, प्यार की कोई कमी नहीं है, किसी भी लाइफ की किसी एस्पेक्ट में कोई किसी तरीके की कमी नहीं है। और ये कार्ड पैसा आता हुआ दिखाता है आपके पास। इस मंथ में काफ़ी कुछ मनी, मुझे मनी का इन्फ्लो दिख रहा है आपके पास। मनी आप अर्न कर रहे हैं अच्छा तरीके से। और ये न्यू प्रॉपर्टी भी शो करता है ये कार्ड। तो जैसा कि मैंने यहीं आपको बताया था कि आप हो सकता है किसी नए मकान में, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे अभी तक कोई चीज़ नेगेटिव नहीं दिखी है इस रीडिंग में। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, दे आर ब्लेस्ड इन फेब्रुअरी मंथ। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन दिखाई दे रहा है मुझे कि हो सकता है कुछ छोटे मोटे से डिस्प्यूट हो आपके वर्क प्लेस पे, या अपने लोगों के साथ में फैमिली मैटर्स कुछ हों, जो कि बड़ी इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जस्ट छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। और जिनसे कि हो सकता है आप मतलब सक्सेसफुली बाहर भी आ जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सब बाहर बाहर निकल सकते हैं ईज़िली। अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के आप आगे बढ़िए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और लेकिन जैसा कि आपको कहा गया था यहाँ पर कि यू हैव टू यू कांट ट्रस्ट एवरीवन जो भी आपकी लाइफ में आएंगे इस टाइम में, इस मंथ के दौरान। तो हो सकता है वही लोगों से आपको कुछ प्रॉब्लम मिले, वो जो नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे। तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। छोटे मोटे डिस्प्यूट होंगे लेकिन ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट ओवरऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि मैंने इस रीडिंग में बताया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जब आपका फेब्रुअरी मंथ आप पूरा देख लेंगे उसके बाद भी आकर आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1, दिस वॉज इट फॉर यू। अब मैं पाइल नंबर 2 की तरफ चलूँगी। थैंक यू। हेलो पाइल 2, ऑल दोस्त जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, ये रीडिंग है आपके लिए। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ऑरेकल से जानूंगी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है फेब्रुअरी मंथ के लिए। ओह वाह,
One card is already I have. Aqua Luna. I'm grateful and I'm blessed. Very positive. Amazing. Let's see. 2 कार्ड और निकालूंगी मैं आपके लिए. Pile number 2. ओके, तो क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए फॉर द अपकमिंग मंथ ऑफ February 24. ओके, आपके लिए कार्ड सारे जंप कर करके बाहर आ रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. एंड द लास्ट कार्ड इज नहीं, पेंटिंग विथ मैजिक. वाओ, नाइस. सो पहला कार्ड जो आपका आया है, Aqua Luna, I am grateful and I am blessed. Let the leaf go. Let the leaves go. I can let go of what no longer I need. Painting with the magic. I do not have to know everything all the time. All right. Amazing. So यहाँ जो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है. पाइल नंबर 2. और जैसा कि आपने पाइल सिलेक्ट किया होगा उसी से पता चल जाता है कि आप इस एक वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है. ये मन बहुत ही आपका पॉजिटिव रहेगा और आप यहाँ पर एक बहुत ही शांत माहौल, शांत वातावरण अपने आसपास फील करेंगे. तो वही है कि आप इस मंथ में, क्योंकि आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और you'll be very grateful toward gods, towards the universe. एंड आप बहुत ही अपने आप को ना ब्लेस्ड फील करेंगे. आपके साथ सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं फेबररी के मंथ में. आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपको खुशियाँ मिल रही हैं. तो यू विल फील वेरी ग्रेटफुल एंड आपके एक्सपीरियंसेस जो रहेंगे इस मंथ में वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे. ओके, एंड आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड. ऑलराइट, ये कार्ड हमें शो करता है कि आप अब आपके मन में से जो पुरानी चीज़ें थी, जिनकी ज़रूरत नहीं है अब आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों को डीक्लटर कर रहे हैं. मे बी आप अपने घर में से जो चीज़ें थी जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग बहुत टाइम तक संभाल के रखे हुए होते हैं चीज़ें लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनको आप अपने घर से हटा रहे हैं. आप अपने रिलेशनशिप में से उन लोगों को, उन कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को या उन टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ में से हटा रहे हैं फेबररी मंथ में, जिनकी अब आपको लाइफ में आगे के लिए ज़रूरत नहीं है. और यू आर बीइंग वेरी क्लियर कि मुझे जो चाहिए अब वही आगे आएगा मेरे साथ में. मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है या जिस इंसान की ज़रूरत है या जिस भी चीज़ की मुझे आगे के लिए ज़रूरत है, बस वही मेरे साथ आगे जाएगा इस पॉइंट से. और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो मेरी लाइफ में अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो आप उनको हटा रहे हैं अपनी लाइफ में से. ओके, आप सिर्फ नई चीज़ें, नए लोग और नई एनर्जी, इन सब चीज़ों को लेके सिर्फ इस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं. पेंटिंग विद द मैजिक. पेंटिंग विद मैजिक. आई डू नॉट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम. सो इट शोज़ कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स रही हों, कोई चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज़ नहीं हुए हों अभी तक, या कोई ऐसी सिचुएशन में आप आए हों जब आप सोच रहे हो कि क्यों मेरे साथ ही ये एक्सपीरियंस क्यों हुआ और गॉड ने मुझे ही क्यों चूज़. मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट सम अनप्लेजेंट इवेंट्स जो कि आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि हुए हैं पहले, जिनका आंसर आप आज तक खोजते आ रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी मेरे साथ इस चीज़ को होने की, या फिर भगवान ने मुझे ही क्यों चूज़ किया ये सब कुछ दिखाने के लिए. होता है ना कई बार हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो उन चीज़ों के लिए अब आप आंसर खोजना बंद कर देंगे. अब आप सोच लिया है कि अब मुझे उस आंसर की ज़रूरत नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुझे आगे जो करना है मुझे उसके बारे में सोचना है. पास्ट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, मैं प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ही सोचकर आगे बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी. तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. आप पुरानी चीज़ों से अब यू आर नो लॉन्गर अटैच्ड. आपने सब पीछे छोड़ दिया, अब आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं फ्यूचर की तरफ, जो कि बहुत अच्छी एक एनर्जी है. तो यहाँ पर आपको मुझे मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के, हाई लो दोनों तरीके के, लेकिन जो भी है यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड
जो आगे की चीज़ें हैं वो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। ओके, और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 2, सेलिब्रेशन, राइट। सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में मुझे, पार्टीज, फंक्शंस। ओह लवर, नाइस। एंड वन मोर कार्ड, ईगल। यस, very nice, amazing. And again you've got all the connecting cards. थोड़ा सा ऊपर इसको साइड में रख लेते हैं और आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो जो अभी कार्ड्स आए हैं आपके, एक तो पहली बात है कि मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप कुछ ऐसा, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है या आपका कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है किसी भी तरीके का। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ नया, या तो नई कार आप ख़रीद रहे हैं, नया टीवी, नया कुछ तो आप अपने घर में नया लेकर आ रहे हैं, उसका भी सेलिब्रेशन है। मे बी इट कैन बी अ पेट ऑल्सो, बट येस यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग एट लीस्ट फॉर श्योर। एंड आप मे बी आपका बर्थडे, आपको काफ़ी गिफ्ट्स मिल रहे हैं। गिफ्ट्स भी आपको नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं, काफ़ी वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपके क्लोज वंस की तरफ से, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन जो भी है, ये आपका फेब मंथ जो है, ये पूरा आपका सेलिब्रेशंस में निकल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंटली फंक्शंस अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, सो विच इज़ वेरी नाइस। आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। Second is lovers. There are 2 paths ahead. Be true to yourself. Okay. So, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पुरानी सारी चीज़ें छोड़ रहे हो और आगे की तरफ फोकस कर रहे हो, नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें करोगे, और पुरानी चीज़ें आपको नहीं चाहिए जो कि अब नो लॉन्गर आपके लिए यूज़फुल नहीं है, या आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, या आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। वो सारी चीज़ें आपने हटा दी हैं, वो सारे लोग आपने हटा दिए अपने रिलेशनशिप में से, अपनी लाइफ में से। तो अब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको हो सकता है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको 2 लोगों के बीच में चूज़ करना पड़े, कि यू विल फील अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको क्लैरिटी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, और जो कि आपको क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको, मतलब वो आपके दिमाग में वो क्षमता आपको रहेगी, दिल दिमाग में, कि आप विथ क्लैरिटी अपने डिसीजंस ले सको। तो वही आपने यहाँ करना है कि हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन, आप ऐसे ऐसे पड़ाव पे खड़े रहोगे हमेशा फरवरी के मंथ में, जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, नॉट अ सिंगल ऑप्शन, 2 ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस, उनमें से ही आपको चूज़ करके आगे बढ़ना है। कई बार होता है कि मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कि जो सिंगल्स हैं, कोई सपोज जिनकी बात हो रही है, उनका सपोज़ आप अपने पार्टनर की सर्च के लिए आपने, जैसे कि होता है ना मैट्रिमोनियल साइट्स पे बनाते हैं, या तो वहाँ आपको कोई 2 लोग पसंद आ रहे हैं जो इक्वली आपको पसंद आ रहे हैं, लेकिन एंड वो भी आपको इक्वली पसंद कर रहे हैं, दोनों की तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, और पॉजिटिव आंसर्स मिल रहे हैं आपको, वो भी आप में उतनी ही तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं जितनी आप उनमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डिसाइड कि आप किसके साथ आगे बढ़ें और किसके साथ आगे नहीं बढ़ें। सो इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू, बट यही वो सिचुएशन जहाँ पर आपको क्लैरिटी रखनी है, अपने दिमाग से सोच समझ के आगे बढ़ना है, और वो सिचुएशन आप बार बार फील करोगे, बार बार फेस करोगे फेब के मंथ में। दिस कैन बी इन एनी केस, लाइक आपके काम, करियर प्लेस पर, आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल गोल्स में, पर्सनल रिलेशनशिप में, या
कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको एक चूज़ करना है, तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू, जहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील करोगे, बट देन यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ईगल। ईगल शोज यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विथ ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, वेरी नाइस कार्ड। सो इस मंथ में आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी है, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है आपके पास में। तो इस मंथ में आप बहुत जोशीले, फुर्तीले और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और 100% पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सारे गोल्स अचीव भी कर लेंगे। तो आप अपने करियर में भी नई ऊंचाइयां छूते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ तो आपकी बहुत मुझे वैसे दिख ही रही है कि पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, बट अब आप जो आपकी लाइफ में कुछ जो मैटर्स और मसले थे जिनमें आप बहुत टाइम दे रहे थे सोच सोच के, और जिनमें आप मतलब फंसे हुए थे, अब उनको आपने हटा दिया है। तो आपका माइंड अब बहुत क्लियर है, आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी है, और आपने वो सारी स्ट्रेंथ अपने अंदर गेन की हुई है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप मुझे ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और आप जैसे कि ईगल है, ईगल एक बहुत, इसकी नज़र शार्प होती, ऊपर से ही देख लेता है अपने शिकार को, और बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होता है। आपकी पूरी सेम आप बॉडी वाइज वैसे ही फील करोगे। आपकी जो नज़रें हैं और आपकी जो सोच वो आपके गोल पे लगी हुई है, बिल्कुल आपका फोकस्ड है आप इस मंथ, और आपके अंदर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो काम आपको करना है वो आप करके ही दिखाएंगे, भले उसमें कितना भी आपको जी जान लगाना पड़े। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यू आर गोइंग फॉरवर्ड विथ फुल क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ, सो विच इज़ वेरी नाइस थिंग, गुड फॉर यू। ओके, तो और कार्ड निकालते हैं हमारी थर्ड डेक से, जो कि ऑरेकल ही है, और आपकी लव लाइफ के बारे में या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपका फेब कैसा है उसके बारे में बताएगी। ओके, शिवलरी, राइट। ओके, सो मैं फील कर रही हूँ कि जो ये जो रीडिंग जिन्होंने चूज़ की वो हो सकता है मोस्टली बॉयज़ हों या मेन, मोस्ट ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ या फीमेल्स कम हैं इधर। वर्दीनेस, वाओ वाओ, मैच्योरिटी, यस, ओके। सो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल जिन्होंने चूज़ की है वो मोस्टली मेल्स हैं, और वो इसलिए कि आप जो फेब में, मैं बता रही हूँ आपको कि आप फेब में आप अगर मेल हैं तो आप में वो सारी एक जेंटलमैन की क्वालिटीज़ रहेंगी जो कि एक जेंटलमैन में होती हैं, कि वो विमेन के साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको स्पेशल फील करवाते हैं, और वो सारी क्वालिटी जो कि नॉर्मली हर किसी में नहीं होती। जेंटलमैन हर कोई नहीं होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी हैबिट्स होती हैं, बहुत अच्छी, वो इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं लेडीज़ को, उनको स्पेशल फील करवाते हैं। तो वैसा आप कुछ कर रहे हैं, और हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर या जो आपके लव पार्टनर है उनके साथ ये क्वालिटीज़ वो फील कर पा रही हैं आपकी, और वो सोचेंगे कि वाह, मुझे कितना, माय बॉयफ्रेंड और माय हस्बैंड इज़ सच अ जेंटलमैन, ऐसी वाली फीलिंग आपकी
वाइफ और आपकी गर्लफ्रेंड्स फील करेंगी. एंड इवन इफ यू आर अ गर्ल एंड यू हैव चोजन दिस स्टाइल, सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपकी लाइफ में ऐसे कुछ जेंटलमैन आएंगे, ऐसे कुछ बॉयज़ आएंगे, ऐसे कुछ मेन आएंगे जो कि जिनमें कि ये सारी शिवलरस क्वालिटीज़ होंगी. वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको बहुत अच्छा स्पेशल फील करवाएंगे. उस तरीके के आपके लाइफ में कोई नए आ सकते हैं, और नए नहीं तो जो पुराने हैं आपके आई मीन जो आपके एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड हैं, उनमें आपको ये क्वालिटीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी एंड यू विल फील वेरी स्पेशल. सो दिस इज़ द मंथ टू फील स्पेशल फॉर ऑल द गर्ल्स जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है. आपको बहुत स्पेशल अटेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट इस मंथ में मिलेगा और आप बहुत अच्छे से एन्जॉय करोगे इस ट्रीटमेंट को. ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ वर्दीनेस. वर्दीनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अभी बहुत मेंटल क्लैरिटी आपके पास में है, और जब आप मेंटली क्लियर रहते हो, आपको सब कुछ पता होता है. तो हियर यू नो आप क्या हो, आप कितने वर्दी हो, और आप क्या डिज़र्व करते हो. तो आपकी पूरी एनर्जी वो है इस बार कि आप अपने आप को बहुत वर्दी समझते हो. जो भी आप कर रहे हो या आपको जो भी मिल रहा है, यू थिंक दैट यू हैव अर्नड इट, यू टोटली डिज़र्व दैट थिंग. एंड आप अपने आप में बहुत अपने आप से बहुत खुश हो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही आप से खुश नहीं होते. अपने आप से ही बहुत सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें अपने ही आप से होती है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस तरीके से नहीं दिख पा रही हूँ, या मैं ऐसे नहीं क्यों नहीं दिखती, मैं ऐसी क्यों हूँ, वैसे क्यों नहीं हूँ. हम हज़ारों शिकायतें अपने आप से होती हैं. लेकिन इस पीरियड में आप जो भी हैं, लड़का लड़की, जेंडर से कोई मतलब नहीं है, जो भी हैं आप अपने आप को बहुत स्पेशल फील करेंगे. अपने आप को बहुत जैसा कि होता है ना कि वो मैसेज होता है कि आई एम गुड, आई एम इनफ. तो वो वाली चीज़ आप यहाँ पर फील करेंगे. आपको अपनी वर्थ पता चलेगी और उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ेंगे. तो वो चीज़ है. एंड देन यू विल फील मैच्योर. आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी जो ईगल एनर्जी आपकी जो दिख रही है, वो यही है कि आप मेंटली बहुत सॉर्टेड हैं. आप आप सॉर्टेड हैं. आपने वो पुरानी चीज़ें सारी डीक्लटर कर दी अपनी लाइफ में से, और अब आप मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं. आप जो भी अपने डिसीजंस लेंगे ना, वो बहुत आपके मैच्योर्ड और सॉलिड डिसीजन होंगे. यहाँ से आपकी लाइफ जो चलेगी आगे के लिए, तो वो आप बहुत मैच्योरिटी के साथ पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे. और आपके सारे डिसीजंस ऐसे ही नहीं लिए हुए होंगे कि चलो ले लिया. नहीं, बहुत सोच समझ के, चारों तरफ से आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे और उन डिसीजंस के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे. तो ये है मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए. अब मैं टैरो से आपके लिए और क्लैरिटी ले लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी मंथ के लिए. दो कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, चलिए ये भी आ गया है. ओके, 6 ऑफ कप्स. सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं टैरो की तरफ से, वो है, पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 6 ऑफ कप्स. तो अब देख लेते हैं ये कार्ड क्या इंडिकेट करते हैं. जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, इट इज़ एन इमोशनल कार्ड. इट शोज़ योर इमोशंस, और इट शोज़ कि हो सकता है इस टाइम में आप थोड़े प्राइवेट पर्सन हो जाएं, या थोड़ा प्राइवेसी में चले जाएं, अपने इंक्यूबेशन में चले जाएं. आप अपने ऊपर थोड़ा मे बी आपका इंट्यूटिव पावर जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस टाइम पर. और हो सकता है इस टाइम पे आप अपने आप से जो आपकी रिलेशनशिप है ना, उसको डीपन करें. अपने आप से जो अपनी रिलेशनशिप है उसकी क्लैरिटी लेकर आएँ कि मैं क्या हूँ, मेरा अपने आप से क्या रिश्ता है, और अपने आप के बारे में जानेंगे. ये वो वाला फेज़ है आपका. एंड
आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को जानकर, अपने आप को टाइम देकर, अपने आप को आप नर्चर कर रहे हैं। और इसीलिए लोगों को लगेगा कि आप कुछ प्राइवेसी ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, या आप उतना घुल मिल नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि आप थोड़े से प्राइवेट पर्सन हो जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये कार्ड शो करता है इंट्यूटिव पावर, साइकिक एबिलिटीज़ एंड साइकिक एक्सपीरियंस, सॉरी, एंड हिडन नॉलेज। तो आप अपने अंदर जाकर अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आपके फैमिली के बारे में बात करें तो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप काम है, बट हो सकता है कि आप थोड़े से उनसे डिस्टेंट हो जाएं, जस्ट बिकॉज यू आर आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली जब आप अपने आप को टाइम देते हैं तो दूसरों से थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हो सकता है जो सिंगल्स हैं वो सिंगल ही रहना भी इस टाइम में चाहेंगे, अपने आप को ज़्यादातर टाइम देना चाहेंगे। और अगर इवन आप अगर किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से ऑल द टाइम उन्हीं को सारा टाइम ना देते हो, थोड़ा टाइम आप अपने आप को भी दे रहे हैं, इस तरीके का लग रहा है मुझे। और अगर मैं करियर और मनी की बात करूँ तो सक्सेस इज़ कमिंग, बट like contracts or new work is, they are taking time to nurture. You only can be patient at this time. आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। काम तो आपको मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए प्रोजेक्ट, सब कुछ है, लेकिन उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो पेस पे चीज़ें हो रही हैं, सो आपको पेशेंट रहना है, ओके। एंड इसका मैसेज यही होता है कि यू कैन एक्सप्लोर योर स्पिरिचुअल साइड, आप अपने स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर कीजिए, ओके। ओके, जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, व्हाट इट शोज़ दैट आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत क्लोज आ चुके हैं, बट अब उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप काम करना छोड़ दें और जस्ट फ़िलॉसफी में चले जाएं कि ओके सब कुछ हो रहा है, मैंने अपना कर लिया। नहीं, वो वाली बात नहीं है, फ़िलॉसफी का टाइम नहीं है अभी। इट्स द टाइम टू डू, इट्स द टाइम टू वर्क। ये टाइम पे आपको कड़ी मेहनत करनी है और करते जाना है। और जो मेन मैसेज है इस कार्ड का वो ये है कि आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए आपके गोल के ऊपर से। फोकस की बात बहुत बार आ रही है यहाँ पर, सो यू हैव टू कीप योर फोकस इन चेक, कि आपका जो फोकस है वो धुंधला तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका अभी जो मेहनत आप करेंगे उसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत जल्दी और बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो अभी हार मान लेने से अच्छा है कि आप काम करते जाइए और आगे पॉजिटिव वे में बढ़ते जाइए। और मेनली आपको अपने करियर गोल्स पे बहुत फोकस रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप अपने करंट प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टीडियस और बहुत ज़्यादा डिफ्लेटेड फीलिंग आपको आ रही हो, बट यू हैव टू कीप योर फोकस। आपको सारी मेहनत और सारी जो भी आप रिलेंटलेसनेस अभी जो फील कर रहे हैं, ये आपको एज अ रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आपको जस्ट अपना 100% इसमें देना है। और ऑल्सो द 7, जो यहाँ पर 7 है वो शो करता है कि इट इट शोज़ आप सेविंग कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने घर के कामों के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, या आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। और इट ऑल्सो शोज़ दैट आपको आपका बिजनेस अगर है तो वो एक्सपांड हो रहा है, और आपके अगर कुछ क्लाइंट्स से डील करते हो तो आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो चीज़ मुझे पता चलती है। और अभी आप लग्जरीज़ पे ज़्यादा नहीं खर्चा कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आपका मनी सिचुएशन थोड़ा टाइट है। टाइट से मतलब ख़राब नहीं है, आपकी सारी अच्छा टाइम है आपका, लेकिन आप बहुत अगर लग्जूरियस कोई चीज़ें आप बहुत स्पेंड करना चाह रहे हैं जिनके ऊपर मनी, तो वो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको
अभी सेविंग्स भी करनी है और आपको सिर्फ ज़रूरी चीज़ों में आप पैसा लगाएंगे, वो वाली सिचुएशन है आपकी। बट जो भी आपकी सिचुएशन यहाँ पर आपको फील हो, यू हैव टू कीप गोइंग, क्योंकि यू आर नियरली देयर एंड इन द फ्यूचर यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर योर डायरेक्शन, कि आप खुश रहेंगे कि आपने ये डायरेक्शन चूज़ किया। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और सिर्फ मेहनत करते जानी है। ओके, जो हमारा लास्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वो बताता है कि ये कार्ड हैप्पी मेमोरीज शो करता है, जो कि आपकी पास्ट की हैप्पी मेमोरीज होती हैं। तो या तो आप पास्ट को सोच के या कुछ अपनी पास्ट की मेमोरीज को सोच के खुश हो रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये टाइम पे आप अपने आप को नर्चर करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, उस अपने आप से बातें करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि आप अपने इनर चाइल्ड को टाइम दे रहे हैं, आप उसको इनर चाइल्ड को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और अपनी पास्ट की मेमोरीज से खुशियाँ ले रहे हैं। ये कार्ड ये भी शो करता है कि गुड थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम पास्ट। इट मे बी रीयूनियन पार्टीज हो सकती हैं, या फिर रिकनेक्टिंग विथ ओल्ड फ्रेंड्स हो सकता है, और मे बी रिकनेक्टिंग विथ मोर डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स, और लिटरली गोइंग बैक टू योर रूट्स, उस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। कि जैसा कि यहाँ पे भी हमने देखा था कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो हो सकता है ये जो पार्टीज़ हैं ये आपके बचपन के दोस्तों के साथ में, या फिर आपके कॉलेज फ्रेंड्स जिनसे अब आपका कनेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, उनसे आपका मिलना हो रहा है, या कोई रीयूनियन पार्टीज़ अरेंज की गई हैं आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको आप ज्वाइन करके एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं। और दिस कार्ड में ऑल्सो प्रिडिक्ट अ ट्रिप होम टू अ प्लेस विथ फॉन्ड मेमोरीज, and I mean, in some way the past returns to help you in the present too, as conversations and reminiscing with old friends or contract seed a new idea or approach. So उस तरीके का कुछ टाइम दिख रहा है। Overall you will find the right balance in relationships and enjoy a period of peace and harmony, जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो कंपैशन और काइंडनेस शो करता है। मे बी पॉसिबल कि आपने अपने पास्ट में कुछ पुअर ट्रीटमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन को फेस किया हो जो कि बिटर हो, तो अब आपका टाइम जो है वो इम्प्रूव होने वाला है। यू विल फील नाइस, स्वीट एंड हैप्पी टाइम्स आर अहेड, एंड एनी डिसरप्शंस और अपसेट्स विल बी सूथेड एंड रेमेडीड। सो अगर मैं लव की बात करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपका कोई पुराना प्यार वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, और आपको अब डिसाइड करना होगा उसको तोल मोल के कि इस पर्सन के पास वापस से जाना आपके लिए बेहतर होगा या मूव ऑन कर जाना बेहतर होगा। तो वो सिचुएशन आप यहाँ पर फील करेंगे। तो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके बारे में। अप्स एंड डाउन्स थोड़े हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। बहुत अच्छा मंथ दिख रहा है आपके लिए। आई होप आप एंजॉय करेंगे अपने मंथ को, और एंड आई होप कि आपने इस रीडिंग को भी उसी तरीके से एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा। मिलती हूँ थर्ड पाइल की रीडिंग में। थैंक यू सो मच। वेलकम पाइल नंबर 3। ऑल दोस्त जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, आइए ये रीडिंग है आपके लिए। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विथ माय ओरेकल डेक एंड देख लेते हैं पहले आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर आपके फेब्रुअरी मंथ के लिए। ओके, सो shuffle and give me the best messages for pile number 3 इन सभी के अपकमिंग मंथ फेब्रुअरी के लिए कैसा रहेगा। पाइल 3 के लिए उनका फेब्रुअरी का मंथ। लेट्स सी। ओके, द क्राउन
I am a good leader. All right, so beautiful. इस डेक के कार्ड स्पेशली इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने पॉजिटिव हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है. नाइस. ओके, सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए जो मैसेजेस आए हैं ऑरेकल की तरफ से, पहला है आई एम अ लीडर. तो आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं अभी. वर्क प्लेस पे आप एज अ लीडर या एज अ सीनियर मेंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं. और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी जो फैमिली है उसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मे बी जो आपके यंगर जनरेशन है वो आपसे एडवाइस लेंगे, आपसे सजेशन लेंगे, आपसे आपसे अपने थॉट्स जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसे लाइफ जीनी चाहिए या उनका करियर में उनको क्या करना चाहिए. किसी भी तरीके की यंगर जो है, वो यंगर जनरेशन जो है वो आपसे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको एज अ लीडर और एज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आपको वो देख रहे हैं जहाँ पर वो हैं अभी. तो आपने कुछ ऐसे काम किए हैं अपनी लाइफ में जिनकी वजह से आप इस पोजीशन में आए हैं कि आपने मे बी यू हैव परफॉर्म वेरी गुड इन सम प्रोजेक्ट इन योर ऑफिस, और मे बी अगर कोई बिजनेस डील है आपकी, आप बिजनेस में हैं, आपने बिजनेस डील क्रैक की है, कोई उस तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो किसी न किसी तरीके से आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप यहाँ पर बहुत एम्पावर्ड और बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं अपने आप को. आप उस सिचुएशन में हैं, आप सोसाइटी में आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह लिया जाएगा, वो आपका फेस अभी चल रहा है. तो यू आर एन्जॉइंग द गुड थिंग्स, आप हैप्पी हैं, आप एक बहुत शांत माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और मेनली तो मुझे आपका करियर में आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है यहाँ पर. मे बी प्रमोशन एंड और समथिंग कैन हैपन, आई एम नॉट श्योर. आगे कार्ड्स में देखते हैं इफ़ दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई लेट यू नो. पेपर एरोप्लेन, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू. ओके, तो दिस कार्ड शोज़ कि ये कार्ड में आपकी वो विशेष जो कि कम ट्रू हो रही हैं उनके बारे में बता रहा है. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, आपने कुछ काम ऐसे किए हैं कि आप इंस्पायरिंग फील कर रहे हैं, आप खुद एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, आपको दूसरे आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे सीख ले रहे हैं. तो आपने यहाँ पे आप अभी फेब में आप ऐसे सिचुएशन में रहेंगे कि आपकी बहुत सारी विशेस जो हैं वो कम ट्रू हो गई होंगी या तो ऑलरेडी, या फिर होने वाली होंगी. वैसा आपको एक्सपीरियंस होने वाला है. यहाँ पे भी एक बहुत ही काम एनर्जी मुझे आपकी फ़ील हो रही है कि यहाँ पे एक बहुत आपके अंदर आपको बहुत एक कामनेस फील होगी, माइंड, बॉडी और आपकी सोल में. सेम इज़ द मैसेज विथ लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी. हो सकता है आप लोग किसी लॉन्ग अभी तक आप जनवरी तक में भी अभी तक आप किसी बीमारी से या किसी फिज़िकल किसी प्रॉब्लम से आप देखते हुए आ रहे थे, और वो अब आपकी बॉडी को छोड़ देगी. कोई बीमारी या कोई परेशानी कोई है तो, एंड यू आर लुकिंग गुड, यू आर लविंग योर सेल्फ एंड योर बॉडी. एंड अभी आप अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है. और ये भी है कि इवन आप ध्यान तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, लेकिन आप वो दिन जिन पे आप नहीं भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे तो आप यू विल लुक गुड, क्योंकि आपके अंदर एक ग्लो आएगा इस मंथ में. आपकी पूरी बॉडी, आपकी फेस बहुत ग्लो करेगी और यू विल लुक गुड इन दिस. तो आपको बॉडीली आप मतलब फिज़िकली आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस मंथ में. आपके बाल, आपकी स्किन, आपका फेस, आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छी हेल्थी एक स्टेट में रहेगी फरवरी मंथ में. ओके, सो दिस इज़ व्हाट. अभी और कार्ड्स से पता करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फाइल नंबर 3. तो फाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दिखाएं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी प्लीज़. ओके,
क्या मैसेजेस हैं हमारी लास्ट फाइल के लिए फरवरी मंथ में, देख लिया जाए। तो जो मेरा पहला कार्ड है जजमेंट, ओके राइट, लायन, नो, and then transformation, amazing, very nice cards, pile number 3। तो पहला कार्ड जो आया है जजमेंट का, इट सेज सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी यहाँ पर जो है विश फुलफिलमेंट्स हो रही हैं, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही कि आप अपने अंदर की अपनी सोल को सर्च करते हुए आपको इनर पीस मिलेगा अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपकी करियर लाइफ हो गई, आपकी लव लाइफ कह लीजिए। आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल फील करेंगे। और मुझे ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें होंगी जो आपको काफ़ी टाइम से पता नहीं थी, और वो अचानक से आपके सामने वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर वो आपकी कोई परेशानी है या कोई ऐसा मैटर है जिसके बारे में आप सोचना और सोच तो बहुत ज़्यादा रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो हिडन ट्रूथ आपके सामने कुछ आएंगे। और हो सकता है उनके बेसिस पे आपको कुछ जज करना पड़े, जजमेंट लेने पड़े अपनी लाइफ के, और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़े, वो चीज़ है। लेकिन जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। हर चीज़ जो कि आपको कंफ्यूज कर रखी थी, जो कि आपको जिसमें आप अपना टाइम ख़राब कर रहे थे या वेस्ट कर रहे थे, वो उन सिचुएशंस का आंसर अब आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड मैसेज जो आपके लिए आया है पाइल नंबर 3, वो है लायन। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही आप मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, आप लोग बहुत ही लॉयल एक इंडिविजुअल्स हैं, बहुत लॉयल पर्सनालिटीज़ हैं आप, और आपका एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता होगा। जो भी लोग आपके पास आते होंगे ना उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती होगी। अगर वो लाइक कुछ लोग होते हैं कि आप कभी अगर आप परेशान हो तो आपको लगता है कि नहीं मैं उसी के पास जाऊँगी तो मुझे पॉजिटिव फील होता है। आप उस तरीके के लोग हैं कि जब लोग आपके पास आएंगे तो उनको पॉजिटिविटी फील होगी। इवन इफ़ आप उनके लिए कुछ भी नहीं करिए, जस्ट वो आपके ऑरा में ही एंटर होंगे और आप उनको आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती होगी, और आप बहुत ही लॉयल होंगे। वैसे आप लोग मुझे लग रहे हैं। तो आपको बस अपनी वही इंडिविजुअलिटी रख के आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपको छोटी मोटी तकलीफ़ें या छोटे मोटे चैलेंजेस आपके सामने फरवरी मंथ में आएंगे, लेकिन आपको अपनी लॉयल और प्रोटेक्टिव ऑरा को बचाकर आगे बढ़ना है मैग्निफिसेंटली। आपको अपनी दिखा देनी है कि हाउ मैग्निफिसेंट यू आर। जैसे लायन कैसा होता है उसको देख के आपको लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाट अ स्पीशीज़, व्हाट अ क्रिएचर, आई मीन व्हाट अ क्रिएशन ऑफ गॉड। आप देख के ऑस्ट्रक होते हैं, उस तरीके की एनर्जी आती है आपको ना। तो आप भी वो
एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी वाले लोग लगते हैं मुझे। तो आपने कोई भी सिचुएशन आए उसमें घबराना नहीं है, पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली आपने आगे बढ़ना है और उस चैलेंज को आप ओवरकम कर लेंगे फॉर श्योर। जो भी फरवरी मंथ में अगर आपको कुछ देखने को मिल रहा है तो हो सकता है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी क्या आपका प्रमोशन वगैरह, तो हो सकता है कि प्रमोशन से पहले आपका कुछ छोटा मोटा कुछ टेस्ट हो, कोई एग्जामिनेशन आपको क्लियर करनी पड़े जिसमें कि यू विल परफॉर्म गुड एंड देर आर 99% चांसेस कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। या इफ़ यूर आप किसी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि एक हायर पोजीशन के लिए है, तो उसमें भी आप पास होके आगे बढ़ सकते हैं, आपको वो पोजीशन मिलेगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड देन द थर्ड कार्ड इज़ इट शोज़ ट्रांसफॉर्मेशन। Reach out for the power and strength to make changes, enrich your life, and become the person you want to be. Reach out for the power and strength to make changes. Enrich your life. Okay. तो वही चीज़ मुझे बार बार दिखाई दे रही है यहाँ पर। 99% चांसेस है पाइल नंबर 3 कि आपका प्रमोशन हो रहा है यहाँ पर। आप किसी न किसी तरीके से, इवन इफ प्रमोशन नहीं भी हो रहा तो मैं कैसे बताऊँ आपको कि आप अपनी आपकी जो आपकी लाइफ है उसमें आपका स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, या दिस इज़ द राइट वर्ड। आप एक लैडर आप पहुंच गए हैं, आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है, आपका स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। और और आप ऐसी चेंजेस अपने लाइफ में लेके आएंगे जिससे कि आपको पावर और स्ट्रेंथ मिलेगी, और जिससे कि आप आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ एनरिच होगी। आप अच्छी हैबिट्स, अच्छे लाइफस्टाइल को लेकर अपनी लाइफ में आ रहे हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना रहे हैं और अपनी लाइफ को एनरिच कर रहे हैं। वो वाली चीज़ दिख रही है। आप अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा रहे हैं किसी तरीके से। आपका रहने सहने का तरीका थोड़ा स्टाइलिश हो रहा है, थोड़ा क्लासी हो रहा है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आप पुराने तरीके से जिस तरीके से जी रहे थे ना, वो आप आगे उसी तरीके को लेके नहीं चलेंगे, आप उससे बेटर कर रहे हैं आगे। आपका में भी आपका ड्रेसिंग सेंस आप चेंज कर रहे हैं जो कि इम्प्रूव हो रहा है। आपकी डेली रूटीन हैबिट्स आप इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप वो इंसान बन रहे हैं जो कि आपने अपने ड्रीम्स में सोचा था कि मुझे इस तरीके का एक इंसान होता है ना। कई बार हम एक छोटे, जैसे कि जो गांव वाले लोग होते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब गांव वाले होंगे, लेकिन जो जो गांव के, सपोज़ मैं अगर किसी गांव से हूँ, छोटे गांव से, तो मेरा सपना क्या होगा कि मैं उन शहर वाले लोगों को जो सूट बूट में, अच्छे कपड़े, अच्छे मेकअप, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छी आदतें, अच्छा रहन सहन जिनका होता है, उनको देखकर मुझे लगेगा कि मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी यही सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं अपना लाइफस्टाइल वो गांव वाला छोड़कर वो एक बेहतर, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि हाई फाई आप हो जाएंगे या एक बहुत गलत तरीके से कोई मोनेटाइज करने के लिए मैं चीज़ों को कह रही हूँ, वो नहीं। आप एक लेवल से अच्छे लेवल में आएंगे, निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल में जा रहे हैं। तो आप अपने आप का रहन सहन बढ़ा रहे हैं, अपनी आदतों को सुधार रहे हैं, और आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप जैसे लगते थे अब आप आगे वैसे नहीं लगोगे, आप बेटर लगोगे। वो चीज़ है जो कि एक वेरी पॉजिटिव चीज़ है। और देखिए यहाँ पे आपको वही दिखाया था ना कि आपको मैसेज मिला था कि लव योर बॉडी, यू आर लविंग योर बॉडी, सो समथिंग इज़ हैपनिंग। आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो वाली चीज़ हो रही है और वो पॉजिटिव हो रही है। तो वेरी आपके लिए भी पॉजिटिव मंथ दिखाई दे रहा है। और कुछ कार्ड ले लेते हैं।
forgiveness. Self-respect. And two cards. Love. Okay. So beautiful. तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड्स आए हैं. पाइल नंबर 3, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन. तो आप हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर अपने आप को आपने माफ़ नहीं किया, आप अपने आप के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहे हो अपने ऊपर, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर सीरियसली लेते हो अपने आप को. वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है अब. तो आप अपने आप को माफ़ कर सकते हो और अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ने के लिए पुश एक दे सकते हो कि आपने आगे बढ़ना है और आप जो भी हैं जैसे भी हैं बेस्ट हैं, और आपने अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ना है. यू नो यू आर गुड एंड यू विल डू गुड इन योर फ्यूचर. वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो अगर किसी भी तरीके से आप अपने आप से परेशान हैं ना, अपने आप से शिकायत है आपको कि मैंने ये नहीं किया लाइफ में, वो नहीं किया, भूल जाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अपने आप को माफ़ कर दीजिए. जो नहीं कर सके वो ज़रूरत ही नहीं थी उस चीज़ की आपकी लाइफ में. वो वाली सिचुएशन है. तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप अभी फील कर रहे होंगे कि ओके, ये वीडियो सुनते सुनते आपको लग रहा होगा कि राइट, मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहा था अभी तक, और मैं अपने आप से शिकायत थी कि मैंने ये क्यों नहीं किया. मे बी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए आप बार बार तैयारी कर रहे थे वो नहीं क्लियर हो पा रही है, या फिर कोई भी ऐसा जॉब कर रहे हो नहीं हो पा रहा है आपसे. तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर वो नहीं हो पा रहा है तो लेट इट गो. अपने आप को माफ़ कर दीजिए. अपने आप पे हार्ड मत रहिए इतने ज़्यादा. अपने आप को प्यार करते हुए आगे बढ़िए. और जो नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में आफ्टर योर रिपीटेड ट्रायल्स, उस चीज़ को छोड़ दीजिए. मे बी हो सकता है आप कहीं गलत जगह ट्राई कर रहे हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है. और जो भी आपको आगे मिलता जा रहा है उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते जाइए. आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी. आपके एंजल्स आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपके ऊपर ब्लेसिंग्स शावर कर रहे हैं. तो अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए. और जब आप अपने आप को माफ़ कर दोगे तो मे बी आप अपनी लाइफ में उन लोगों को भी माफ़ कर दोगे जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है. ठीक है. उनके लिए भी ग्रजेस रखने के लिए हमारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती ग्रजेस रखने के लिए या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी किसी और के लिए रखने की. क्योंकि हम जब किसी और के लिए नेगेटिविटी रखते हैं तो वो नेगेटिविटी हमें ही अंदर से अंदर ख़राब कर रही होती है. तो हमें अपने आप को भी माफ़ कर देना है और दूसरों को भी माफ़ कर देना है और आगे बढ़ते जाना है. वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है. सेल्फ रिस्पेक्ट आपका यहाँ पर बढ़ा हुआ है. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव फॉरगिवन योरसेल्फ, यू हैव फॉरगिवन एवरीवन एल्स ऑल्सो. देन आपको मैंने बताया कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हैं. आप वो वाले लोग हैं यहाँ पे जिनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है. आप लोगों को इंस्पायर करते हैं किसी न किसी तरीके से. आप वो पर्सनालिटीज़ हैं. तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अभी बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको लोगों की तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगा. ये वो वाला फेज़ चल रहा है आपका जब आपको लोगों की तरफ से यू विल फील कि लोग आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप उस वजह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इम्प्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा. आप एक बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं. तो आपने आगे बढ़ते जाना है. आप पॉजिटिविटी फील करोगे बहुत ज़्यादा इस मंथ में. देन लव इज़ अ मैसेज हियर विच कैन शो कि आप अपने आप से सबसे पहले लव कर रहे हैं. यहाँ पर आप अपने आप से बहुत प्यार से रह रहे हैं, अपने आप को प्यार अपना दे रहे हैं, अपने आप की केयर कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं. वो वाला मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और फिर इसके बाद बाकी सबसे, तो हमें जब हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो हमें बाकी सबसे भी प्यार मिलता है. तो वो वाली सिचुएशन है अभी आपकी कि आप ओवरऑल, मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फेब्रुअरी मंथ में आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. पाइल नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट यू मोर देन अबाउट एनीवन और एनीथिंग एल्स. सो यहाँ पे आपका फोकस आपके सभी एरियाज़ पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा
अपने आप के ऊपर है और आपका डेवलपमेंट हो रहा है हर तरीके से, आपके फिज़िकल, आपके इनर बॉडी का, आउटर बॉडी का, आपका लुक्स का, आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिस्पेक्ट सेल्फ, इन सब में इम्प्रूवमेंट है। तो इट्स ऑल, दिस फेब्रुअरी मंथ इज़ मोस्टली अबाउट ऑल यू। ओके, तो आपको हर तरफ से आप एक बहुत ही प्यारी सिचुएशन में हैं और बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में हैं। अब मैं टैरो से कार्ड निकालूंगी और क्लियरली आपको बताऊंगी कि ये सारे मैसेज का और क्लियर क्या मैसेज मिल रहा है हमें। ओके, ये कार्ड लेना पड़ेगा, द डेविल, एंड देन okay, the hermit and the chariot. All right, very nice cards. ओके, सो जो डेविल का कार्ड होता है वो हमें थोड़ी ये बताता है कि मे बी यू कैन फेस सम डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ, यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और यू माइट फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और मे बी आप कुछ डिफ़िकल्ट लोगों के साथ में थोड़ा सा अनईज़ी फील कर रहे हो, मे बी अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, अ डिफ़िकल्ट पार्टनर, अ डिफ़िकल्ट लवर, a difficult situation in your workplace, a difficult project, a difficult any kind of situation which is difficult for you to deal. And जैसा कि मैंने बताया कि आप ये जो सिचुएशन होगी ये आपका बहुत टाइम लेगी, बहुत टाइम एंड एनर्जी आपकी इसमें खर्च होगी, आप परेशान होंगे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। या कि जो पर्सन है आपकी लाइफ में, इफ़ ही और शी इज़ अ वेरी डिमांडिंग पर्सन, ही कैन बी, और वैसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि अगर किसी आपकी जो लव रिलेशनशिप है उसमें आपको लस्ट ओवर लव वाला मैटर हो सकता है कि प्यार तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन दूसरी डिमांड्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि विच इज़ नॉट राइट, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कम्प्लीटली एंड यू डू नॉट हैव प्रॉपर क्लैरिटी अबाउट इट। तो वो वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है जहाँ पर आपको यू आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग और आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको हो सकता है आप ऐसे सिचुएशंस में होंगे जहाँ पे आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का जवाब या किसी सिचुएशन के जवाब आप खोज रहे होंगे जो आपको मिल नहीं रहा होगा, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब आपको उन आंसर्स की कोई ज़रूरत नहीं। वो वाली सिचुएशन, ये सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे भी। ये जो भी सिचुएशन या जो भी पर्सन या जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट जो हैं हो रहे हैं उनसे आपको डील करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू जस्ट वॉक अवे, थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर कीजिए और जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दो सिचुएशन, एंड उनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए, वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो आपकी एनर्जी ले ही लेंगे। लेकिन ये भी शो करता है कि आप इनसे आगे भी बढ़ जाएंगे और आगे अच्छा टाइम आएगा। तो आपको जस्ट अपना मेंटल स्टेटस प्रॉपर पॉजिटिव रख के और इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस रखिए, यू कैन डू एनीथिंग। द हर्मिट, अब जो द हर्मिट का कार्ड होता है वो एक ऐसे इंसान को शो करता है जो कि हो सकता है कि मे बी आप एक यू कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक टाइम अवे फ्रॉम योर रूटीन टू कंसिडर योर ऑप्शंस और एडवांस अ पर्सनल प्रोजेक्ट। ये कार्ड जो होता है वो सॉलिट्यूड शो करता है, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है सॉलिट्यूड की, अकेलेपन की, जब आप बैठ के आप सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कार्ड एक अकेलापन आपको शो करता है, कैसे एक लड़की अकेले में सोच रही है, कोई भी नहीं है आसपास, बिल्कुल शांत जगह पे बैठ कर वो ध्यान में अपनी दुनिया में खोई हुई है। तो ये वो वाली सिचुएशन है आपकी, but it represent more commonly, it represents a state of mind in which you wisely withdraw and keep your own counsel.
आप अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से जवाब मांग रहे हैं, अपने आप से डिसाइड करना चाह रहे हैं, ये वो वाली सिचुएशन है। तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं अपनी सिचुएशन से और आप अकेले में जा सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप टोटली ब्रेक नहीं ले, हो सकता है आप हर दिन ऐसा कर सकते हैं। हर दिन आप जाकर 5 मिनट के लिए अकेला टाइम, मी टाइम लीजिए, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, और अपने आप से बात कीजिए। क्योंकि वहाँ पर आपको सारी आपकी जितनी भी इतने टाइम तक आपने जो भी दुनिया से, अपने आप से, अपने वातावरण से जो भी सीखा है, वो सारी उसका निचोड़ आपको उस टाइम पे मिलता है। तो उस निचोड़ के बेसिस पे आप अपने आगे की ज़िंदगी के सारे डिसीजन ले सकते हैं। उतनी क्षमता आप में ऑलरेडी है। तो आपने वो करना है, आपने मी टाइम देना है अपने आप को, और अपने आप से जवाब लेने, और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैं घर की बात करूँ, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो हो सकता है आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े एट प्रेजेंट, बट उसके लिए आपको सारे जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और उसी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने आप से सोचने की, कि जब आप अपने अकेलेपन में एक एक ऑप्शन को रखकर अपने सामने एक एक ऑप्शन को पूरी तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, तभी आप किसी बड़े डिसीजन के ऊपर पहुंच पाएंगे। तो वो वाली सिचुएशन है कि हो सकता है आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े यहाँ पर। और रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा काम करना पड़े, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़े। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे खुश ना हो, लेकिन आपको अपने आप की आदतों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा उनके लिए। वो वाली एक स्टेज मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। एंड करियर एंड मनी के मामले में हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको गाइड करे कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे करियर में आगे बढ़ना है। तो कोई मेंटर आपको मिलने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल है, कोई आपसे मोर एक्सपीरियंस या मोर लर्नेड पर्सन आपको मिल जाए जो आपको गाइड कर सके आगे के लिए। वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल नाइस। एंड द लास्ट कार्ड शोज द चैरियट। अब जब चैरियट आता है तो इट सिग्निफाइज सक्सेस एंड मेजर डिपार्चर। This is the time for determination and focus as you travel in a new direction. आप किसी न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं। मे बी आपने कोई नया जॉब या नया बिजनेस आइडिया स्टार्ट किया है और आपने एक नया डायरेक्शन अपने आप के लिए चूज़ किया है, वो दिख सकता है। आपने कोई डिसीजन खास ले लिया है, बड़ा डिसीजन, जिसकी बात यहाँ पर द हर्मिट कार्ड में भी हो रही थी। एंड अब आप अपनी रियल प्रोग्रेस को देख पाएंगे और आप हर तरीके से प्रोग्रेस करेंगे आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपकी करियर में। और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप होंगे जो इसको नेविगेट, अपने पाथ को नेविगेट करेंगे। एंड आप सीख के आगे बढ़ रहे हैं, आप समझ के आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है अब से, और आप ही हैं अपनी शिप के अपनी गाड़ी के ड्राइवर आप ही हैं, अपनी शिप के कैप्टन आप ही हैं, अपने प्लेन के कैप्टन आप ही हैं। तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी और फ्यूल की ज़रूरत है, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। to उसका आपने ध्यान रखना है। बाकी रिलेशनशिप में भी आप प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं मुझे। और जो चैरिट का कार्ड होता है, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि इट शोज़ एंडिंग्स ऑल्सो। तो मे भी हो सकता है कि या तो आप अकेले अब आगे बढ़ेंगे, अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। वो वाली चीज़ दिख रही है। और बिजनेस में यू आर प्रोग्रेसिंग स्विफ्टली and the opportunity coming your way will be challenging and exciting. Financially, you'll be on the road to success. So very positive card at last. And I can see pile 3 आप लोगों के लिए भी February month बहुत ही
पॉजिटिव और बहुत ही ब्लेस्ड दिख रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इस मंथ में आप अपने आप से बहुत खुश हैं, अपने आप के डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए सारी पॉजिटिव चीज़ें काम करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में जो कि इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।